फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। यूजीसी नेट का एक और प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित आकृतियों x और y पर विचार कीजिए। ये x आकृति है और ये y आकृति है और इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि हमारे पास ये आरेख कुछ दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन दोनों आकृतियों पर विचार करके आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं ये क्या बताया जा रहा है, फिर हम उसको डिटेल में करेंगे। पहला कथन है कि आकृति X लघु मानचित्र है तथा A और B के बीच की दूरी 40 मीटर है। तो ये तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि A और B के बीच की दूरी क्या ये 40 मीटर है। दूसरा कथन है आकृति Y वृहद मानचित्र है तथा C और D के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। तो ये हमें देखना होगा कि ये क्या 4 किलोमीटर इसका आंसर आ रहा है। तीसरा है कि आकृति X वृहद मानचित्र है और आकृति Y लघु मानचित्र है तथा A और B तथा C और D के बीच की दूरी क्रमशः 40 मीटर और 20 मीटर है। यानी कि क्रमशः का मतलब है कि सबसे पहले 40 मीटर इसकी दिखा रहा है और 20 किलोमीटर इसकी दिखा रहा है। और चौथा कथन है आकृति X वृहद और आकृति Y लघु मानचित्र है। A और B तथा C और D के बीच की आधार दूरी समान है। इस चौथे कथन का कहने का मतलब ये है कि ये जो दूरियां लिखी गई हैं 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और ये जो RF दिया गया है इनके अकॉर्डिंग ये दोनों समान है कथन 4 के अनुसार। सबसे पहले हम X आकृति और Y आकृति इनको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले हम RF को सॉल्व करते हैं कि इस RF के अकॉर्डिंग ये 2 सेंटीमीटर लिखा गया है, ये किसके बराबर है। तो यहाँ पर RF हम लिखते हैं, यहाँ पर है RF 1:2000। तो इस प्रकार से RF 1:2000 लिखा गया है। देखिए सॉल्व करना बहुत आसान है, ये इसी प्रकार से होगा। सीधे सीधे इसको रख दीजिए, गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर बराबर कह रहा है। तो जब हमारे वाइवा के वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि RF में ये जो 1 लिखा गया है ये कागज की दूरी होती है और ये धरातल की दूरी होती है। अब कागज की दूरी कह रहा है 1 सेंटीमीटर है तो धरातल की वहां पर 1000 सेंटीमीटर दिखाया गया है। प्रश्न में कह रहा है कि A से B के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो जब हम इसको यहाँ पर 2 कर देंगे तो ये किसके अनुपात के बराबर हो जाएगा, सीधे सीधे डबल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4000 के बराबर। अब देखिए ये 4000 हो गया तो ये कितना हो गया, अब 2 सेंटीमीटर बराबर ये हो गया सेमी डेसीमीटर डेका, ये 4 डेका मीटर के बराबर हो गया। 2 सेंटीमीटर बराबर 4 डेका मीटर के ये बराबर हो गया। लेकिन प्रश्न में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर मीटर में दिया गया, ये कह रहा है 40 मीटर है, यहाँ पर भी देखिए ये 40 मीटर दिया गया है। तो इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 के लिए 2 जीरो यहाँ से हट जाएंगे और यहाँ पर लग जाएगा कॉमा। तो इस प्रकार से 40 हमारा निकल गया। यहाँ पर सीधे सीधे 2 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर दिखा रहा है। ये जो रेशियो है ये सही है, 2 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर ही है। तो जितने भी आंसर में 40 मीटर दिया गया है A और B के बीच की दूरी, तो वो सही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर ये दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। यहाँ पर तो इसकी कोई बात ही नहीं की गई है। हम इसको भी देखते हैं, यहाँ पर भी ए और बी दूरी क्रमशः 40 मीटर, यानी कि इसमें भी ये आंसर आ रहा है। यहाँ पर देखिए आधार दूरी समान है, हो सकता है कि ये भी 40 मीटर आ जाए। तो चलिए इसको भी देखते हैं करके। बिल्कुल इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पर 1:10 लाख दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको करके। सबसे पहले हम 1:10 लाख इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पर दूरी चाहे 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, जो भी हो, उसी के अनुपात में इसको गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 10 है तो सीधे सीधे ये 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 लाख, हो गया 20 लाख हो गया। अब ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर बराबर हुआ कितना, ये तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर बराबर हुआ है सेमी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो। हेक्टो तो यहाँ पर है और इस पूरे 20 को हम ले लेते हैं तो ये किलो हो जाएगा, यानी कि सेमी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, 20 किलोमीटर के बराबर है। तो इस प्रकार से लिख लीजिए 20 किलोमीटर। तो अब देखिए जितने भी भागों में ये लिखा होगा 20 किलोमीटर, तो ये 20 किलोमीटर का भाग ये बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये आकृति y इसी की बात कर रहा है। C और D के बीच की दूरी ये 4 किलोमीटर बता रहा है, तो नहीं, ये 4 किलोमीटर नहीं है, ये 20 किलोमीटर का भाग है। यहाँ पर देखिए तीसरे कथन में ये 40 मीटर पहले को तो बता रहा है और दूसरे को 20 किलोमीटर यहाँ पर दे रहा है, तो इसका मतलब ये तो सही है अभी। और ये पर ए, बी तथा सी और डी के बीच की आधार दूरी समान है, ये समान बता रहा है, तो नहीं भाई, यहाँ पर ये 40 मीटर है और ये 20 किलोमीटर है, तो ये दूरी समान नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए 2 तो हमारे बाहर हो गए, अब यही 2 बचे हुए हैं। हम इसमें कैसे अंतर करेंगे कि कौन सा सही है, तो देखिए अब दूरियों का हिसाब तो ठीक आ रहा है, क्योंकि ये 40 मीटर बोल रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है, ये ठीक है। यहाँ भी कह रहा है 40 मीटर है और दूसरी 20 किलोमीटर है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आकृति x लघु मानचित्र है और यहाँ पर कह रहा है आकृति x वृहद मानचित्र है। तो या तो आकृति x लघु मानचित्र है या तो बृहद मानचित्र है। तो इसका हम सलूशन किस प्रकार से निकालेंगे, तो एक जनरली सी बात आप समझ लीजिए, RF जितना छोटा होगा उसका मानचित्र उतना ही बड़ा होगा, और यहाँ पर RF जितना बड़ा होगा उसका मानचित्र उतना ही छोटा होगा। अब सीधे सीधे समझिए कि यहाँ पर इतना बड़ा RF लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि मानचित्र बहुत छोटा होगा और उसको दिखाने के लिए यहाँ पर RF को बड़ा लिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए RF को छोटा बनाया गया है ताकि वो कागज में आ जाए, कागज में फिट हो जाए, यानी कि मानचित्र बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमें RF यानी कि जो मापक है वो छोटा लेना पड़ा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो RF 1:2000 लिखा गया है, यहाँ पर मानचित्र बड़ा है। तो हम देखते हैं कि बृहद मानचित्र कहाँ पर है, यहाँ पर तो आकृति x लघु मानचित्र लिखा गया है, तो ये गलत है। तीसरा कथन यहाँ पर सही है। क्या कह रहा है कि आकृति x वृहद मानचित्र है, आकृति x वृहद मानचित्र है। हमने क्या कहा कि RF जितना छोटा होगा उसका मानचित्र उतना ही बड़ा बनेगा। यहाँ पर कह रहा है कि आकृति y लघु मानचित्र है, तो RF इसका इतना बड़ा है, यहाँ पर 10 लाख लिखा गया है, तो यानी कि इसका मानचित्र बहुत छोटा है, तथा A और B तथा C और D के बीच की दूरी क्रमशः एक की है 40 मीटर, तो x की 40 मीटर दी गई है, और
दूसरे की है 20 किलोमीटर, तो यहाँ 20 किलोमीटर दिया गया है। तो इसी प्रकार से यूजीसी नेट के भूगोल की परीक्षा में आपको सवाल को हल करना है।